और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो है मैं कार्य एवं समय से संबंधित क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको कराए थे। आज हम क्षमता बेसिस क्वेश्चंस देखेंगे। कार्य और क्षमता बेसिस क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ रोहन एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित रोहन से दुगना कार्य सक्षम है। तो रोहित कितने दिनों में कार्य पूर्ण करेगा? यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं। रोहन जो है 16 दिनों में कार्य कर सकता है। 16 दिन में। अब ये कह रहा है रोहित रोहन से दुगना कार्य सक्षम है। तो मैंने देखा रोहित तो रोहित और रोहन की जो क्षमताओं का अनुपात है वो कितना है? 2:1। अब ये कह रहा है कि रोहन एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। तो मैं पहले यहाँ से ये निकाल लूँ कि आखिर कार्य कितना है हमारा। मुझे यहाँ से पता लग जाएगा आखिर कार्य आखिर है कितना। तो रोहन जो है एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कार्य का अनुपात क्या है? 1। टोटल काम मेरा कितना हो गया? 16। टोटल कार्य मेरा कितना हो गया? 16। अब बात कर रहा है रोहित कितने दिनों में कार्य पूर्ण करेगा। रोहित जो हमारा है बेटा वो एक दिन में 2 कार्य करता है। फिर दुगना सक्षम था इससे। तो एक दिन में 2 कार्य करता है तो 16 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 8 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो B की कार्य क्षमता A से दुगनी है और C की कार्य क्षमता 0.75 गुना है। B की कार्य क्षमता A से दुगनी है और C की कार्य क्षमता A से, क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, A से 0.75। देखो B की कार्य क्षमता A से दुगनी है और C की कार्य क्षमता A से 0.75 गुना है। तो ABC द्वारा कार्य करने को लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात है। देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। बोल रहा है B की कार्य क्षमता A से दुगनी है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर A, B और C। B की कार्य क्षमता A से दुगनी है। माना A 100 होगा। B की कार्य क्षमता A से दुगनी है तो B कितना होगा हमारा? 300। अब क्या कह रहा है देखने का। वो कह रहा है C की कार्य क्षमता A से 0.75 गुना है। भाई A से, तो A से अगर मैं देखूं इसकी C की तो कितनी हो जाएगी? 0.75 गुना। 0.75 गुना की बात कर रहा है। तो यहाँ से मैंने देखा ये कितनी हो जाएगी? 75। तो C की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 75। मुझे यहाँ से पता लग गया कि C की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 75। अब मैं देखता हूँ इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। ये क्षमता का अनुपात है। कार्य क्षमता का अनुपात तो देखता हूँ, काट लेते हैं। 25 चौका 100, इसको काटा। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 25 3 75। तो हमारा जो कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया वो कितना आया? 4:12:3। 4:12:3। ये हमारी कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया है। वो हमसे पूछ क्या रहा है कि इनके दिनों की, जो इन्हें दिन लगे हैं उनका अनुपात बताना है। तो दिनों का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्य क्षमता का अनुपात दिनों के विपरीत होता है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये क्या होगा? दिनों की संख्या का अनुपात
उल्टा होगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/12 और 1/3। मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 12 एलसीएम ले लूँ, 12 एलसीएम ले लिया तो ये क्या होगा, 4 3 3 रेशियो 1 रेशियो और 3 4 5। तो जो दिनों की संख्या का अनुपात है वो क्या है हमारा, 3:1:4। यही तो हमसे पूछना चाह रहा था वो, यही तो हमसे पूछना चाह रहा था। क्या निकल के आया मेरा ABC, A B और C, 3:1:4। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। गर्मी हो रही है, इतने क्वेश्चंस, PQ से दुगनी तेजी से कार्य करता है, दुगनी तेजी से कार्य करता है। क्यू अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, क्यू अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ देखते हैं। पी क्यू से दुगनी तेजी से कार्य करता है और क्यू अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी और क्यू एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। मैंने देखा बोल रहा है पी क्यू से दुगनी तेजी से कार्य करता है, तो मैंने यह देखा पी और क्यू का अनुपात निकाला, तो दुगनी तेजी से क्या कौन कर रहा है, ये 1 कर रहा होगा तो ये 2 कर रहा होगा, क्यों 1 कर रहा होगा तो ये 2 कर रहा होगा। अब वो बोल रहा है क्यों अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो मैं यहाँ देखा क्यों ये इनकी क्या है, क्षमताओं का अनुपात है। क्षमता का अनुपात है। अब ये एक तरह थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर कि बोल रहा है क्यों एक काम करता है 1 दिन में, तो ये बोल रहा है क्यों अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो ये 1 दिन में एक कार्य करता है, 12 काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। पहले तो मैं यहाँ से टोटल काम निकाल लेता हूँ, काम कितना मेरा निकल के आ जाएगा 12 × 1, 12 कार्य निकल के आ गए मेरा। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा कि टोटल काम मुझे पता लग गया कि मेरा 12 है। अब बोल रहा है वो कि क्यू अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी और क्यू एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो पी 1 दिन में 2 काम करता है और क्यू 1 दिन में 1 काम करता है, तो ये 3 काम करते हैं 1 दिन में। 1 दिन का कार्य 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, ये 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो ये 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, 12/3, 3 × 4 12, ये दोनों मिलके
4 दिन में कार्य को समाप्त कर देना। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।